हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक दिलचस्प और सस्पेंस से भरी फिल्म द कॉल के बारे में, जहां पे दो अलग-अलग टाइमलाइन दिखाई गई है। यह एक साउथ कोरियन थ्रिलर फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग 7.1 है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सुयोन है। सुयोन काफी दिनों बाद अपने गांव पुराने घर आई होती है। वहीं पर उसको रास्ते में सुंगहो मिलता है जिसे वो पहले से जानती है। सुंगहो एक स्ट्रॉबेरी फार्मर है। वो सुंगहो को बताती है उसका मोबाइल गुम हो गया है, तो सुंगहो उसको अपना मोबाइल रखने को बोलता है, बट सुयोन मना कर देती है एंड बताती है घर में एक फोन है। घर में आते ही वो फोन ढूंढती है और फिर हमें मूवी में एक कॉर्डलेस फोन दिखाते हैं जिसे वो अपने मोबाइल पे कॉल करती है और सामने कोई महिला उठाती है एंड वो बताती है उसे ये फोन ट्रेन में मिला, बट वो फोन को रिटर्न करने के बदले उससे पैसे मांगती है एंड फोन काट देती है। सुयोन अपना फोन ऑनलाइन भी देखती है बट कोई फायदा नहीं होता। तभी फोन की घंटी बजती है जिसके दूसरी ओर डरी हुई आवाज में एक लड़की बोलती है, मेरी माँ ने मुझे कैद कर रखा है, मुझे बचा लो। तभी सोयन बोलती है, शायद तुमने रॉन्ग नंबर लगाया है। तभी फोन कट हो जाती है। अगले दिन सुयोन अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाती है जिसको ब्रेन ट्यूमर है। यहाँ पर सुयोन और उसकी माँ की बातचीत से हमें पता चलता है उनके रिलेशन अच्छे नहीं है। हम सोयन को एक बार फिर उसके घर में देखते हैं जहाँ पर फिर उसी लड़की का कॉल आता है और बोलती है, सुन ही मुझे बचा लो। सोयन को कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो लड़की बोलती है, ये सुनही का ही स्टोर है, और फोन काट देती है। रात में जब सोयन सो रही होती है तब मूवी में हम देखते हैं सोयन के पैर पे जलने के निशान हैं। अब इसी सीन में कुछ जोर से गिरने की आवाज आती है और सोयन उठ जाती है। जब देखती है उसकी फैमिली फोटो गिर गई है, वो उस फोटो को वापस लगाने लग जाती है। वो जैसे ही दीवार में कील लगाती है वो दूसरी ओर गिर जाती है। उसे मालूम पड़ता है दीवार की दूसरी ओर कुछ है और दीवार तोड़ने लगती है, और वो देखती है दीवार की दूसरी ओर सीढ़ियां है और वहां पे एक बेसमेंट भी है। सोयन बेसमेंट में चली जाती है। वहां पर उसे एक डायरी मिलती है जिसमें कुछ फोटोज होते हैं। वहीं पर एक लड़की की भी फोटो होती है जिसे वो लेकर संगहो के पास जाती है जिसका स्ट्रॉबेरी फार्म है। वो फोटो देखकर उसका नाम योंगसुक बताता है। वो बताता है उसकी माँ एक तांत्रिक थी। यह सब सुनकर सोयन थोड़ी हैरान हो जाती है। अब वो घर जाती है। तभी वापस उसी लड़की का फोन आता है जिसका नाम योंगसुक है। वो बोलती है, मुझे बचा लो, मुझे मेरी माँ जलाकर मारना चाहती है। जिसके बाद हम देखते हैं योंगसुक की माँ उसको जलाने की कोशिश कर रही है, जिसका असर सोयन की बेसमेंट में देखते हैं। तभी सोयन देखती है उसके बेसमेंट में से धुआं निकल रहा है और सीढ़ियों पर आग लग रही होती है। अगले दिन योंगसुक का फोन आता है और वो पूछती है, कल तुम बचाने क्यों नहीं आई? क्योंकि योंगसुक को अभी तक मालूम ही नहीं है वो जिससे बात कर रही है वो सुन ही नहीं, सोयन है। तभी सोयन घर का एड्रेस कंफर्म करती है और बोलती है, मैंने तुम्हारा फोटो देखा जिसपे 26 नवंबर 1999 लिखी गई है। तभी योंगसुक बोलती है, पर आज तो 18 नवंबर है। अब दोनों को समझ में आ जाता है दोनों एक ही घर में है। पर योंगसुक पास्ट में है और सोयन फ्यूचर में। ये दोनों फोन के जरिए कनेक्ट हो गई है। मतलब फोन जिससे ये दोनों बात कर रहे हैं ये पास्ट और फ्यूचर की कड़ी बन गया है। ये कंफर्म करने के लिए सोयन बताती है आज रात एक प्लेन क्रैश होने वाला है, मतलब पास्ट की टाइमलाइन में। अगले सीन में हम देखते हैं योंगसुक डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है और कुछ खा रही होती है। तभी टीवी पर हम प्लेन क्रैश की न्यूज देखते हैं। अब योंगसुक को भी विश्वास हो जाता है दोनों अलग अलग टाइमलाइन में हैं और फोन के जरिए कनेक्ट हो गए हैं। योंगसुक एक बार फिर सोयन को फोन लगाती है। दोनों में खूब सारी बातें होती है। योंगसुक सोयन को बताती है उसकी माँ पहले ही मर चुकी है, यह तो उसकी सौतेली माँ है। तभी सोयन बताती है जब वो छोटी थी तब उसके डैड की घर में आग लगने की वजह से डेथ हो गई थी, क्योंकि सोयन की माँ गैस बंद करना भूल गई थी। यहाँ पर हम एक बार फिर सोयन के पैर पे जलने के निशान देखते हैं क्योंकि उस आग में सोयन के पाँव भी जले थे। दोनों के बीच में खूब सारी बातें होती हैं। तभी सोयन योंगसुक को आज की डेट पूछती है, लेकिन योंगसुक फोन काट देती है क्योंकि उसकी माँ आ रही होती है। तभी हम देखते हैं एक आदमी अपने बीवी और बच्चे के साथ योंगसुक का घर देखने आए हैं। ये सोयन और उसके मॉम डैड होते हैं। वहीं पर सोयन की मॉम सोयन को उसके नाम से पुकारती है। यह सुनकर योंगसुक समझ जाती है ये बच्ची और कोई नहीं सोयन ही है। योंगसुक सोयन को तुरंत फोन लगाती है। सोयन उसके डैड की आवाज सुनकर इमोशनल हो जाती है क्योंकि योंगसुक पास्ट टाइमलाइन में है जहाँ पे उसके डैड अभी भी जिंदा है। तभी योंगसुक बोलती है, मैं तुम्हारे डैड को बचा सकती हूँ क्योंकि कल 27 नवंबर है जब सोयन के डैड की जलने से मौत हो गई थी। अगले दिन जब सोयन की मॉम गैस बंद करना भूल जाती है, योंगसुक जाके गैस बंद कर देती है और यहाँ पे सोयन की टाइमलाइन में सब कुछ चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। सोयन का पाव नॉर्मल हो जाता है, मतलब पास्ट चेंज होने से फ्यूचर चेंज हो जाता है।
सोयन का घर पूरी तरह से बदल जाता है। वो भागकर गार्डन जाती है जहां पर उसके डैड और मॉम को देखती है। वो डैड को देखकर इमोशनल हो जाती है और योंगसुक को फोन लगाकर थैंक यू बोलती है। अब दोनों को समझ में आ जाता है अगर कोई चीज पास्ट में चेंज होगी तो उसका इफेक्ट फ्यूचर में होगा। अब जब सियोन की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है तो वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है और योंगसुक का फोन भी अटेंड नहीं कर पाती है, तो योंगसुक को बहुत गुस्सा आता है। फिर एक दिन वापस दोनों के बीच में बातचीत होती है और योंगसुक मदद के लिए चिल्ला रही होती है। तभी सोयन को महसूस होता है उसको योंगसुक को बचाना चाहिए और इंटरनेट पे उसके बारे में सर्च करती है। तभी उसको मालूम पड़ता है योंगसुक की माँ आज उसको मारने वाली है। वो थोड़ा हैरान हो जाती है और योंगसुक को बता देती है। तभी हम देखते हैं योंगसुक की माँ उसको मारने की कोशिश करती है, पर जैसा कि योंगसुक को तो पहले से ही पता था, वो अपनी माँ को ही मार देती है। वो सोयन को फोन कर बताती है मैंने सब ठीक कर दिया, मतलब कि वो आजाद है और घर से बाहर निकलकर वो खूब मजे करने लगती है। आगे मूवी में हम देखते हैं सुंगहो जिसका स्ट्रॉबेरी का फार्म है, वो स्ट्रॉबेरी लेकर सोयन के घर आया हुआ होता है, जहां पर सोयन और उसके मॉम डैड स्ट्रॉबेरी देखकर खुश हो जाते हैं और स्ट्रॉबेरी फ्रीज में रखवा लेते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें योंगसुक वाला समय दिखाते हैं, यानी पास्ट वाला समय दिखाते हैं। वहां पर भी सुंगहो स्ट्रॉबेरी बांट रहा होता है और वो योंगसुक के घर जाता है, जहां पर उसको योंगसुक थोड़ी बदली हुई लगती है। योंगसुक सुंगहो को घर के अंदर ले जाती है और खुद कपड़े बदलने चली जाती है। तभी सुंगहो स्ट्रॉबेरी को फ्रीज में रखने जाता है, जहां पर उसको योंगसुक के मॉम के कटे हुए टुकड़े मिलते हैं, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। तभी वहां पर योंगसुक आ जाती है, वो उस पर बहुत गुस्सा होती है। दूसरी तरफ हम फ्यूचर का सीन देखते हैं। यहाँ पर सोयन अपने मॉम डैड और सुंगहो के साथ स्ट्रॉबेरी खा रही होती है। तभी स्ट्रॉबेरी सोयन के ऊपर गिर जाती है। उसे साफ करने के लिए सोयन अपने रूम में चली जाती है। वहां पे उसको एक फोन आता है। ये फोन योंगसुक के घर से सुंगहो का होता है, जो पास से आता है और बचाने के लिए चिल्ला रहा होता है। तभी सोयन देखती है उसके ऊपर गिरे हुए स्ट्रॉबेरी के दाग अचानक से गायब हो गए हैं। उसे महसूस होता है कुछ तो गड़बड़ है। वो नीचे उतरकर जब मॉम डैड से सुंगहो के बारे में पूछती है तो वो मना कर देते हैं, वो किसी सुंगहो को नहीं जानते। वो फ्रिज खोल के देखती है जहां से स्ट्रॉबेरी गायब होती है। वो भागकर सुंगहो के स्ट्रॉबेरी फार्म देखने जाती है, जो देखकर मालूम पड़ता है वो सालों से बंद पड़े हैं। वो वहां से पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पर एक पुलिस वाला बोलता है सुंगहो तो सालों पहले ही मर चुका है। फिर वो पुलिस वाला अंदर से एक डायरी निकालता है, जहां पर हम योंगसुक का एक फोटो देखते हैं। इसका मतलब सोंगहू को योंगसुक ने पास्ट टाइमलाइन में ही मार दिया। यहाँ से सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं पुलिस सुंगहो के बारे में योंगसुक के घर पूछताछ के लिए जाती है। अब मूवी में हम आगे देखते हैं योंगसुक और सोयन एक बार फिर फोन पे बात कर रहे होते हैं, जहां पर सोयन योंगसुक को बोलती है मुझे मालूम है तुमने ही तुम्हारी माँ और सुंगहो को मारा है, और न्यूज़पेपर देखकर बताती है सीरियल किलर योंगसुक, उम्र कैद की सजा। ये सुनकर योंगसुक थोड़ी परेशान हो जाती है और सोयन को बोलती है पुलिस मेरे तक कैसे पहुंची ये पता। ये सुनकर सोयन हैरान हो जाती है और फोन काट देती है। उधर योंगसुक वाली टाइमलाइन में सोयन के डैड और यंग सोयन योंगसुक के घर प्रॉपर्टी की बात करने के लिए आते हैं, जहां पर सोयन बहुत गुस्से में होती है क्योंकि पुलिस योंगसुक तक कैसे पहुंची है पता लगाने में सोयन योंगसुक की मदद नहीं कर रही होती है। इसलिए योंगसुक पास्ट टाइमलाइन में सोयन के डैड पर हमला कर देती है। यहाँ सोयन वाली टाइमलाइन में हम देखते हैं सोयन अपने डैड के साथ होती है। तभी उसके डैड गायब होने लगते हैं। सोयन समझ जाती है कुछ तो पास्ट टाइमलाइन में चेंज हुआ है। वो तुरंत अपने घर जाती है, जो पूरी तरह से बदल चुका है, वापस खंडहर बन चुका है। अब सोयन को एक बार फिर योंगसुक का कॉल आता है, जहाँ वो बताती है उसने उसके डैड को मार दिया है और यंग सोयन उसके पास है, जिसे वो कभी भी मार सकती है। बदले में सोयन को पता लगाने को बोलती है कि पुलिस उस तक कैसे पहुंची। अब सियोन बदला लेने की सोचती है। वो इंटरनेट पर न्यूज सर्च करती है जहां पर पास्ट में ब्लास्ट हुआ हो। वो जानबूझकर ऐसी जगह ढूंढती है क्योंकि सियोन योंगसुक को मारना चाहती है। अब सियोन योंगसुक को एक एड्रेस देती है। ये वही जगह है जहां पर योंगसुक का फेंका हुआ चाकू जिससे उसने मर्डर किए वहां पे मिलेगा। अब सियोन योंगसुक को बताती है वो शाम के 5 बजे वहां जाकर वो चाकू ले सकती है। ये वही जगह है जहां पर पास्ट में मतलब योंगसुक की टाइमलाइन में ब्लास्ट हुआ था। अब योंगसुक दिए हुए एड्रेस पे पहुंच जाती है और जैसे ही 5 बजते हैं वहां पे ब्लास्ट होता है, बट योंगसुक बच जाता है। अब जैसे ही सियोन का फोन बजता है वो समझ जाती है योंगसुक बच गई है। यहाँ पास्ट में योंगसुक बहुत गुस्से में होती है क्योंकि सियोन ने जानबूझकर ब्लास्ट वाली जगह भेजा। इसलिए योंगसुक यंग सियोन को जो उसके कब्जे में है उसको टॉर्चर करती है, जिसका असर फ्यूचर वाली सियोन को भी होता है। अब योंगसुक सियोन को एक और मौका देती है वो चाकू ढूंढने के लिए।
फ्यूचर वाली टाइमलाइन में मतलब सियोन की टाइमलाइन में सियोन पता लगा देती है और योंगसुक को बता देती है कि वो चाकू कहाँ है। अब योंगसुक वो चाकू ढूंढ लेती है और उसको नष्ट कर देती है, जिसका असर हम फ्यूचर में भी देखते हैं जहां पर पुलिस की डायरी से सबूत मिटने लगते हैं। मतलब कि योंगसुक कभी पकड़ी ही नहीं गई। अब मूवी में हम आगे देखते हैं योंगसुक को एक मिस्टीरियस औरत का कॉल आता है जो बताती है तुम मरने वाली हो। तभी हम देखते हैं सियोन की मॉम एक पुलिस वाले के साथ यंग सियोन और उसके डैड को ढूंढने के लिए योंगसुक के घर आते हैं, जहां पर घर पूरा चेक करने पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी सियोन की मॉम योंगसुक के फोन से अपने हस्बैंड को फोन लगाने की कोशिश करती है। तभी ये फोन सीधा सियोन को लगता है जो अपनी माँ को योंगसुक के घर से निकलने को कहती है। सियोन की माँ कुछ समझ पाती उसके पहले योंगसुक पुलिस वाले को मार देती है। तभी हम सियोन वाली टाइमलाइन में देखते हैं जहां पर सियोन को एक औरत मार रही होती है। ये औरत और कोई नहीं बल्कि योंगसुक ही है जो अब बूढ़ी हो चुकी है। मतलब कि योंगसुक कभी पकड़ी ही नहीं गई। फिर हमें पास्ट वाली टाइमलाइन दिखाते हैं जहां पर सियोन की मॉम योंगसुक से बचने के लिए भागकर एक रूम में छिप जाती है। इधर फ्यूचर वाली टाइमलाइन में भी सियोन योंगसुक से बचने के लिए एक रूम में छिप जाती है। ये सब एक ही घर में हो रहा होता है पर अलग अलग टाइमलाइन में। तभी पास्ट वाली टाइमलाइन में सियोन की मॉम को रूम से बाहर निकालने के लिए योंगसुक उसकी बेटी यंग सियोन को ले आती है। यंग सियोन को बचाने के लिए सियोन की मॉम को मजबूरन बाहर निकलना पड़ता है। फिर सियोन की मॉम और योंगसुक के बीच बहुत फाइट होती है और मूवी में हमें दिखाते हैं योंगसुक मर जाती है। उधर सियोन की टाइमलाइन में मतलब फ्यूचर की टाइमलाइन में सियोन भागकर हॉस्पिटल जाती है उसकी माँ को ढूंढने के लिए, पर वो वहां नहीं मिलती। वो भागकर अपने डैड के ग्रह पे जाती है। उसकी मॉम उसको पीछे से आवाज लगाती है, मतलब कि सियोन की मॉम ने योंगसुक को मार दिया। मगर मूवी यहीं खत्म नहीं होती। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जहां पर योंगसुक को एक मिस्टीरियस औरत का फोन आता है, वो और कोई नहीं योंगसुक ही होती है। एक बार फिर भविष्य चेंज होने लगता है। यहाँ पर भविष्य में हम देखते हैं सियोन की मॉम गायब होने लगती है और पास्ट टाइमलाइन में मतलब योंगसुक की टाइमलाइन में योंगसुक कभी मरी ही नहीं थी। इसके बाद हम सियोन को देखते हैं जो बेसमेंट में बंधी हुई होती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह थी द कॉल मूवी की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा।